श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाढवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयेन्द्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणाप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवदभाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। 108 उपनिषद मध्ये मौ उपनिषद का 38वां मंत्र तक बीसवां मंत्र तक हम लोगों ने सत्संग किया था। तो अब 38वां मंत्र से 20 से लेके 38वां मंत्र तक से सत्संग शुरू कर रहे हैं। जो महात्मा लोग संतोष रूपी अमृत को पीकर तृप्त हो गए हो, संतोषामृतपानेन ये शांता श्री तृप्तिमागतः आत्मा राम महात्मने नस्ते महापदमागतः अप्राप्तं हि परित्यज्य सम्प्राप्ते समतं गतः अदृष्टखेदो यः सन्तुष्ट इति कथ्यते नाभिनन्दत्य सम्प्राप्तं प्राप्तं भुङ्क्ते यथेप्सितं यः स सौम्य समाचारः सन्तुष्ट इति कथ्यते रमते धीर्यथा प्राप्ते साध्वीवान्तः पुराजिरे सा जीवन्मुक्तो देति स्वरूपानन्ददायिनी। यथा क्षेणं यथा शास्त्रं यथा देशं यथा सुखं यथा संभवा सत्संगमिमं मोक्षपथक्रमम् तावद्विचारयेत् प्राज्ञो यावद्विश्रान्तमात्मनि तुरीयविश्रान्तियुक्तस्य निवृत्तस्य भवाण्वान् जीवतो जीवतश्चैव गृहस्थस्याथवा यतेः न कृतेन कृतेनार्थो न श्रुतिस्मृति विभ्रमैः निर्मन्दरा इवाम्भोधिः सतिष्ठति यथा स्थितः सर्वात्मा वेदानं शुद्धं यदोदेति तदात्मकम् भाति प्रसृति दिक्कालबाह्यं तद्रूपदेहकम् एवमात्मा यथा यत्र समुल्लासमुपागतः
तिष्ठत्याशु तथा तत्र तद्रूपश्च विराजते। जो महात्मा लोग संतोष रूपी अमृत को पीकर तृप्त हो गए हो और अपने आत्मा में ही रमण करने वाले हो, वह महापद को प्राप्त कर ही चुके हैं। जिस मनुष्य ने अप्राप्त को, नहीं मिले हुए पदार्थ को छोड़ दिया हो, अर्थात जो वस्तु नहीं मिली है उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयत्न ही नहीं किया हो, और प्राप्त वस्तु में जिसका समभाव हो, हर्ष या शोक कुछ न हो, और जिसने हर्ष या शोक कभी देखा ही न हो, वह संतुष्ट कहा जाता है। जो मनुष्य अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की आतुरता न रखता हो और प्राप्त वस्तु को इच्छानुसार योग्य रीति से भोगता हो, और जिसका आचार सौम्य और शिष्ट हो, वह संतुष्ट कहलाता है। अंतःपुर के आंगन में जैसे पतिव्रता स्त्री आनंदित रहती है, उसी प्रकार यदृच्छा प्राप्त में जिसकी बुद्धि प्रसन्न रहती है, उसी में स्वरूपानंददायिनी ऐसी जीवन मुक्ता का उदय होता है। समय के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार तथा देश के अनुसार जिस प्रकार से सुख हो, इस प्रकार से वर्तन करना चाहिए और यथासंभव सत्संग भी करना चाहिए। यह मोक्ष मार्ग का क्रम है। जहाँ तक आत्मा में विश्रांति शांति हो जाए, वहाँ तक बुद्धिमान मनुष्य को आत्म तत्व का विचार करते रहना चाहिए। परंतु जिसको तुरीय अवस्था रूप विश्रांति मिल चुकी हो और संसार सागर से जो निवृत्ति हो गया हो, ऐसे मनुष्य को जीते या मरते गृहस्थ जीवन में या सन्यासी जीवन में वेदोक्त कर्तव्य या धर्मशास्त्रोक्त कर्तव्य करने से या नहीं करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता। वह तो मंद्राचल रहित सागर की तरह क्षुब्ध हुए बिना ही अपनी जैसी मूल स्थिति है उसी में सदा रहता है। ज्ञानी के लिए कुछ भी करने या न करने का है ही नहीं। तुम्हें जब यह सब आत्मा ही है ऐसा ज्ञान, शुद्ध अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त होगा, तब तुम्हारा अपना देह भी तुम्हें देश काल दिशाओं आदि से बाहर ही दिखेगा। देश कालातीत चैतन्य रूप ही दिखाई देगा। जब ऐसा आत्मस्वरूप प्रस्फुटित हो जाता है, तब तुरंत उसी स्वरूप में मनुष्य प्रकाशित हो उठता है। यह सचराचर जगत जो दिखाई दे रहा है, वह सब सुषुप्ति में आए हुए स्वप्न की भांति सृष्टि के अंत में संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। रीत आत्मा, परब्रह्म, सत्य आदि महान आत्मा की जो संज्ञाएं हैं, वह तो केवल व्यवहार के लिए ही पंडितों के द्वारा कल्पित की गई। जैसे कंकड़, इस शब्द का अर्थ सोने से कोई अलग नहीं होता और कंकड़ कोई सोने से अलग पदार्थ नहीं। ठीक इसी तरह ब्रह्म कोई जगत से भिन्न अलग नहीं है। इसी तरह जगत भी ब्रह्म से कोई अलग वस्तु नहीं है। ब्रह्म अंतर्यामी रूप से सर्वत्र व्याप्त है, एक समान से। आत्मा ने ही जगत में इस इंद्रजाल की शोभा बढ़ाई है और दृष्टा के अंतर में दृश्य की जो सत्ता होती है, उसी का नाम बंधन है। दृष्टा दृश्य के कारण ही बंधन में पड़ा है। दृश्य का अभाव होते ही वह मुक्त हो जाता है। यह जगत तू और मैं इत्यादि सृष्टि का स्वरूप दृश्य कहा जाता है। सिर्फ मन के कारण ही इस इंद्रजाल की शोभा जगत में फैलती है। जहाँ तक यह मन है, वहाँ तक मोक्ष नहीं है, अर्थात मोक्ष की आशा तक नहीं की जा सकती है। मन दो प्रकार से चलती है, एक माया के क्षेत्र वाला मन और एक भगवान के क्षेत्र वाला मन। दो प्रकार से मन चलता है।
इसीलिए गलत कार्य करने पर पहले मन बोलता है ये कार्य गलत है, तब फिर दूसरा मन बोलता है कैसा भी हो ये कार्य करेंगे हम, ऐसा बोलता है। इसीलिए मन ही तो स्वयं वो ब्रह्म है। माया का प्रकार से भी मन चलता है, भगवान के प्रकार से भी मन चलता है। दो मन चलता है, सत्य मन चलता है, एक असत्य मन चलता है। माया के क्षेत्र वाला मन असत्य और भगवान के क्षेत्र वाला मन सत्य मन। जिसने सत्य को जान लिया है वही वो मन को अभ्यास के द्वारा भगवान की ओर लगा सकता है और वही विश्व का विस्तरण करता है। इसीलिए तो विश्व मनोमय है। चित्त में वही संसार और मन ही विश्व के नाम से दिखाई पड़ रहा है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो भीतर या बाहर कहीं भी मन की सत्ता है ही नहीं। सत्ता रूप से कहीं मन है ही नहीं, परंतु विषय के प्रति विषयाकार रूप से जो भान होता है उसे ही मन कहा जाता है। संकल्पों का उत्पन्न होना मन है, उसी मन में ही ये संकल्प रहते हैं, ऐसा तुम्हें समझना चाहिए। और भी जिसमें संकल्प होते हैं वह मन है, ऐसा समझना चाहिए। संकल्प और मन की किसी भी प्रकार अलग है ही नहीं, न किसी कारण से या न किसी काल में ही वह अलग हो सकते हैं। क्योंकि संकल्पों के समूह जब विनष्ट हो जाते हैं तब तो केवल स्वरूप ही शेष रह जाता है। जब मैं तू और जगत की भ्रांति, दृश्य की भ्रांति एकदम प्रशांत हो जाती है, तुरंत ही कैवल्य की स्थिति का अनुभव किया जाता है। जैसे पहले दृश्य की असत्ता के समय में कैवल्य की सत्ता है, दृश्य के नाश के बाद भी वैसे ही सत्ता होती है। सृष्टि के प्रारंभ में तो सब दृश्य दिखाई ही पड़ता है, परंतु जब महाप्रलय होता है तब तो सब दृश्य असत्ता को प्राप्त हो जाते हैं और तब केवल आत्मा ही शांत रूप से शेष रह जाता है। वही अजन्मा देव किसी काल में भी अस्त नहीं होने वाला निर्दोष सूर्य है और वही सर्वकाल में सर्वकर्ता सर्वस्वरूप परमात्मा है। उस परमात्मा से वाणी उसे पाए बिना वापस लौट जाती है। उस परमात्मा को मुक्त पुरुष ही पहचान पाते हैं। उसकी आत्मा जैसी संज्ञाएं, नाम तो कल्पित ही है, वह संज्ञाएं वास्तविक नहीं है, उसे ही परमात्मा कहा जाता है। हे महामुनि, चित्त आकाश, चैतन्य आकाश और तीसरा आकाश, ऐसे तीन आकाश होते हैं। उनमें जो चैतन्य आकाश है वह अन्य दो आकाशों से बिल्कुल ही रहित है, ऐसा तुम समझो। ये श्रेष्ठ मुनि, एक देश से अन्य देश में जाने का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के मध्य में जो आकाश रहता है और जो आँख के एक पलक के समय में जहाँ जाना हो वहाँ जा सकता है, वो चैतन्य आकाश है। ऐसा तुम समझो। तुम जब सभी संकल्प को छोड़कर उस चैतन्य आकाश में ही निवास करने लगोगे तब सर्व के आत्मस्वरूप उस आत्मा को तुम प्राप्त करोगे। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यह सर्वात्मा का पद शांत है, वही परम पद है जिसमें उदारता, सुंदरता और वैराग्य का रस प्रकट होकर वह रहा हो और जो उस आनंद रस को बहाती हो उसे ही समाधि कहा जाता है। जिसमें दृश्य की सत्ता से रहित केवल ज्ञान ही हो और इस प्रकार के केवल ज्ञान के कारण जिसमें राग द्वेष आदि अत्यंत ही क्षीण हो गए हो और जिसका स्वरूप अभ्यास बल से उत्पन्न हुआ आनंद ही हो, उसे ही समाधि कहा जाता है। दृश्य की सत्ता से रहित ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, वही चैतन्य का स्वरूप है, वही केवली भाव है, कैवल्य की स्थिति है। शेष सब कुछ मिथ्या ही है।
ऐसा ये मौ उपनिषद कहता है। ये निदाग सरसों के दाने के एक छोटे कोने में एकदम ही छोटी जगह में मानो ऐरावत हाथी बांध दिया हो, बिल्कुल ही असंभव। और मानो कि परमाणु के एक भाग में किसी मच्छर के साथ सिम्बों को टोली का युद्ध हो गया हो, बहुत ही असंभव। और भी मानो कमल बीज पर मेरु पर्वत की स्थापना की गई हो और उस पर्वत को ब्राह्मण के बच्चे ने निगल लिया हो। कितनी बेहूदी और असंभव बात है। तो इसी प्रकार की बातें जैसे भ्रांतिपूर्ण ही है, उसी प्रकार से यह जगत भी भ्रांतिमय ही है। जब तक यह माया में ले जाया करेंगे मन को, तब तक भ्रांति ही है। रोग या राग से भरा हुआ चित्त ही संसार कहा जाता है। चित्त उन रागादि से रहित शून्य हो जाए, वही संसार का अंत है, वही मोक्ष है, ऐसा कहा जाता है। मन से देह की भावना किए जाने पर ही यह देह उत्पन्न होता है। अर्थात देह केवल एक भावना अथवा कल्पना ही है, परंतु देह की वासना भावना ही मन से छूट जाए तो फिर मनुष्य देह के धर्म से लिप्त नहीं होता। मन तो एक कल्प बराबर काल को एक क्षण बना देता है। और क्षण को भी कल्प बना देता है। इस प्रकार मन का यह विलास ही संसार है। देह तो आत्मा का विषय है। माया का विषय है। देह माया का विषय है। ऐसा मैं निश्चित बुद्धि से प्रतीति पूर्वक मान रहा हूँ। जो मनुष्य अपने दुराचारों से अभी छूटा नहीं है, जिसने अपनी अशांति को अभी तक छोड़ा नहीं है, जो समाधि निष्ठ नहीं हो पाया है, और जिसका मन अभी शांत नहीं हो सका है, वह केवल ज्ञान से, जानकारी रूप ज्ञान से आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। वो देह को ही आत्मा मान लेता है, भ्रम में पड़ता है। अपने आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप तो ब्रह्मानंदमय द्वंद्व से रहित निर्गुण सत्य और चैतन्य रूप चैतन्यमय है। ऐसा जानकर मनुष्य कभी डरता नहीं। जो तत्व परे से भी परे, बड़े से भी बड़ा स्वरूप में तेजोमय, सनातन, मंगलमय, विद्वानमय, पुराने से भी पुराना पुरुष स्वरूप, शाश्वत और सर्व का नियामक है, वही सभी देवों के लिए भी उपासना के योग्य ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार का जो निश्चित ज्ञान है, वह ज्ञान महात्माओं के मोक्ष का कारण बनता है। बंधन और मोक्ष के लिए दो ही शब्द है। ममता शब्द बंधन के लिए है। देह और देहजन्य जितने भी पदार्थ है, और देह से प्रेम करने वाले जितने भी पदार्थ हैं, ये सब माया का क्षेत्र है। और ममता रहित शब्द मोक्ष के लिए होता है। मेरा ऐसा मानने से प्राणी बंधन में पड़ता है, और मेरा नहीं है ऐसा मानने से वह मुक्त हो जाता है। किसका है? भगवान का है। सब कुछ भगवान ने जोड़ दिया तो वो मुक्त हो जाता है। यह जड़ चेतनमय जगत जो जीव और ईश्वर आदि के रूप में ही केवल भाषित होता है, इसमें विषय के दर्शन से लेकर उसमें प्रवेश करने तक की सारी सृष्टि ईश्वर के द्वारा ही कल्पित हुई है, और जागृत अवस्था से लेकर मोक्ष तक का संसार जीव के द्वारा कल्पित हुआ है।
त्रिणाचिकेताग्नि कठोपनिषद में वर्णित है। वहाँ से लेकर योग तक के सभी शास्त्र ईश्वर की भ्रांति में पड़े हैं और लोकायत से लेकर सांख्य तक के सभी शास्त्र जीव की भ्रांति में पड़े हुए। इसीलिए मुमुक्षुओं को जीव और ईश्वर के वाद विवाद में बुद्धि लगानी ही नहीं चाहिए, परंतु निश्चल होकर केवल ब्रह्म तत्व का ही विचार करना चाहिए। ब्रह्म ही सत्य है। सर्वत्र चैतन्य का ही संबंध होने से जो मनुष्य सबको समान चैतन्यमय देखता है, वही साक्षात विज्ञानी है, वही विद्वान है, वही शंकर है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है। वही सद्गुरु की कृपा के बिना विषयों का त्याग करना दुर्लभ है, तत्व पदार्थ का दर्शन दुर्लभ है और सहज आत्मस्वरूप की अवस्था भी दुर्लभ ही है। जिसने सभी कर्मों को छोड़ दिया हो, ऐसे योगी में ज्ञान की शक्ति उत्पन्न होती है। उसमें आप ही आप सहज रूप से सहजावस्था प्राप्त हो जाती है। सन्यासियों में, यतियों में जब मनुष्य अपने आत्मस्वरूप के बारे में थोड़ा सा ही अंतर भिन्नता जानता है, तब उसे संसार से भय होने लगता है। उसमें कोई संदेह नहीं है। ज्ञान दृष्टि वाला मनुष्य तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को सर्वत्र व्याप्त ही देखता है, परंतु जो अज्ञान दृष्टि वाला पुरुष है, वह जैसे कोई अंधा आदमी सूर्य को नहीं देख सकता, वैसे आत्मा तत्व की सर्वव्यापकता को देख नहीं पाता। इसीलिए प्रज्ञान अर्थात उत्तम ज्ञान ही ब्रह्म है और इसीलिए सत्य और प्रज्ञान को ब्रह्म का लक्षण कहा जाता है। इस तरह के ब्रह्म के पूर्ण ज्ञान से मनुष्य अमर हो जाता है। वो ब्रह्म को ज्ञान कराने वाला सद्गुरु चाहिए, फिर वो अंधा भी भगवान को पहचान सकता है। जब उस परात्पर परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, तब ही ज्ञानी के हृदय की गांठ खुल जाती है। मन ही चाहिए भगवान के क्षेत्र के लिए भी। उसके सभी संशय छिन्न हो जाते हैं, कट जाते हैं और उसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं जब भगवान से ये मन ले जाके जोड़ा जाता है। भगवान के पास लेकर जाएंगे मन को तो इसीलिए अनात्म भाव का त्याग करके जगत की स्थिति में तुम निर्विकार हो जाओ और एक निष्ठता से अंतम में भीतर में ही स्थिति करके केवल ज्ञान परायण ही हो जाओ। जिस प्रकार किसी निर्जल प्रदेश में दिखाई देने वाला भ्रांति से मृग मरीचिका में दिखाई देने वाला जल केवल निर्जल प्रदेश रूप ही है, ठीक उसी प्रकार आत्म विचार से यह सारा त्रिभुवन तीनों लोग केवल चैतन्य ही है, चेतन है, क्योंकि भगवान सर्वत्र व्याप्त है अंतर्यामी रूप से। ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ जो पुरुष लक्ष्य और अलक्ष्य के विचारों को छोड़कर केवल आत्मस्वरूप में ही अवस्थित रहता है, वह स्वयं साक्षात विष्णु है, वह साक्षात शिव है, वह साक्षात ब्रह्मा होता है। इसीलिए जो सर्व का आशय रूप है, जो उपमा रहित है, जो वाणी और मन का विषय ही नहीं बनता, जो नित्य व्यापक सर्वगामी अति सूक्ष्म और निर्विकार है, उस आत्मस्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए। मन ही जगत है और वह सर्वशक्तिमान महेश्वर का एक विलास है। चित्त में वही संसार, मन का संशय नहीं करने से संसार होता है, पर मन का संशय करने से संसार शांत हो जाता है। मन एक रोग है। पहले बताया गया 2 प्रकार का मन चलता है बोल के। जो माया के क्षेत्र में चलने वाला मन है वो रोग है। मैं अब इस मनोरोग
के लिए एक चिकित्सा बताता हूँ। जो जो वस्तु हमें अच्छी लगती हो उनका त्याग कर देना चाहिए। ऐसा त्याग करने वाला मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आत्म वस्तु का ज्ञान तो अपने ही हाथ की बात है और वही परम हितकारी भी है। इच्छित वस्तु के त्याग से आत्म वस्तु का अनुभव भी हो सकता है। ऐसा होने पर भी जो मनुष्य उसे दुष्कर है ऐसा अनुभव करता है तो ऐसे मनुष्य रूपी कीड़े को धिक्कार है। जो शुभ गति केवल अपने पुरुषार्थ के द्वारा ही साध्य हो सकती है, उसका एकमात्र उपाय इच्छित वस्तु का त्याग ही है और मन के अत्यंत सम के बिना तो वह शुभ गति प्राप्त नहीं हो सकती। वो महात्मा तभी बन सकता है जो मन उसको लुभाती है, मोह में डालती है, लोभ में डालती है, तो उसको ही त्याग देना, तभी महात्मा बन सकता है। असंकल्प रूप शस्त्र से जब यह मन कट जाता है तब मनुष्य सर्वस्वरूप सर्वव्यापक और शांत ब्रह्म रूप भी बन जाता है। कब बन जाता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये सब को छीन कर देता है। वो मन का अभ्यास के द्वारा भगवान में लगा लेता है, ध्यान के द्वारा। तब परम श्रेष्ठ बुद्धिपूर्वक तुम इस संसार की भावना से मुक्त हो जाओ और व्यग्रता रहित चित्त से अपने आत्मा को परम चैतन्य के स्थान में धारण कर लो, क्योंकि ऐसी धारण तुम्हारे चित्त को निगल जाएगी। बड़े भारी पुरुषार्थ का अवलंबन करके तुम अपने चित्त को अचित्त की अवस्था में ले जाओ और बाद में हृदय आकाश में जो कि चैतन्यमय ही है उसमें ध्यान करके उस चैतन्य चक्र की धार से अपने मन को निसंदेह रूप से मार डालो, जो माया रूपी मन है उसको, जिससे कि शत्रु लोग तुम्हें बांध न सके। यह वह है और यह मैं हूँ, सिर्फ यह भावना ही मन है। ऐसा वह मन मात्र भावना के अभाव रूपी हंसी से या गड़ा से ही कट जाता है। शरद ऋतु के आकाश में वायु रूपी छेदन यंत्र के द्वारा छिन्न भिन्न किए हुए बादल जैसे बिखर जाते हैं। इसी प्रकार साधक के द्वारा हृदय में काटा गया मन बिखर जाता है। भले ही प्रलय काल के वायु वहे, भले ही सभी समुद्र एकाकार हो जाएं, भले ही 12 सूर्य एक साथ तपे, फिर भी मन रहित मनुष्य की कोई हानि नहीं होती। माया वाला मन को नष्ट कर देना चाहिए अभ्यास के द्वारा। चंचलता रहित मन किसी भी समय में देखा नहीं जाता, क्योंकि जिस प्रकार उष्णता अग्नि का धर्म है उसी प्रकार चंचलता मन का धर्म है। यह चंचलता स्पंदन शक्ति ही चित्तता के रूप में रहती है और वही मानसी शक्ति इस जगत के आडंबर के रूप में दिखाई देती है और वो आडंबर को ही चाहती है, वो माया का क्षेत्र में चलने वाला नहीं। ऐसा तुम समझो। संकल्पों का अभाव तो एक बड़ा साम्राज्य ही है और वह तो केवल संकल्प रहित होने से ही सिद्ध हो सकता है। वही संपूर्ण सिद्धियों का देने वाला भी है। इसीलिए संकल्प रहित रूप पद का आश्रय करके तुम उस राज्य में स्वयं को स्थिर कर लो। जो चंचलता रहित मन है वही अमृत है। माया वाली मन खत्म हो जाए तो भगवान वाली मन वही अमृत, वही तप है और शास्त्रों में उसी को मोक्ष कहा गया। यह अभ्यास के द्वारा ही उसको माया वाला मन को तोड़ डालना चाहिए। भगवान के क्षेत्र में ही
जो सत्य मन है उसको लगा लेना चाहिए। इस मन की जो चंचलता है वही वासनात्मिक का अविद्या है। अविद्या का दूसरा नाम ही वासना है। तुम चिंतन मनन करके उस वासना को दूर कर दो। हे निष्पाप बड़े भारी पुरुषार्थ के द्वारा वासना क्षय के बाद मन जिस परम पद में प्राप्त होता है उस पद को प्राप्त करके तुम निर्विकल्प बन जाओ। इस तरह पुरुषार्थ का अवलंबन करके चित्त द्वारा ही चित्त को दबाकर उस शोक रहित पद का तुम आश्रय कर लो। मन द्वारा ही मन को, सत्य मन द्वारा असत्य मन को दबाना और फिर निर्भय होकर स्थिर हो जाओ। मन का दृढ़ रूप से निग्रह करने में तो मन ही समर्थ है। राजा का निग्रह करने के लिए जो राजा न हो ऐसा भला कौन समर्थ हो सकता है। जो लोग संसार रूपी सागर में पड़े हो और तृष्णा रूपी ग्राह से जकड़े गए हो और संसार सागर के भंवरों में फंसकर दूर दूर तक घसीटे गए हो, उनके लिए अपना मन ही नौका रूप बनता है। वास्तव में यह मन ही एक बंधन कारक है और एक मोक्ष कारक भी है। मन एव मनुष्याणं कारणं बंध मोक्षयोः। उसे मन से ही काट कर तुम अपने आत्मा को संसार से पार ले जाओ, क्योंकि मन के सिवा अन्य तो कोई भी इसे तार सकने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान के क्षेत्र के लिए भी मन और माया के क्षेत्र के लिए भी मन, दो मन चलता है और अभ्यास के द्वारा माया के क्षेत्र वाला मन को मार डाल के फिर भगवान के क्षेत्र वाला मन को जागृत करके और सद्गुरु के द्वारा ही बताए गए अभ्यास के द्वारा ही ये संभव है। इस प्रकार से मौ उपनिषद यहाँ पर हम लोग आज के लिए विश्राम करते हैं और 107 मंत्र से फिर हम लोग कल सत्संग करेंगे। जय श्रीमन नारायण।